दोस्तों, हमारे इस दुनिया में इतने तरह के जीव और जानवर है कि आप जितने ढूंढेंगे आपको नए नए मिलते ही रहेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें देखने पर आप कहेंगे ये तो किसी एलियन प्लैनेट से आया हुआ लगता है। फिर चाहे कोई जमीन पर रहता हो, पानी में रहता हो या हवा में उड़ता हो, हर कोई ऐसा है जो आपको चौंका कर रख देगा। पूरी दुनिया में ऐसे अलग अलग जीव और जानवर है जिन्हें अभी तक तो देखा भी नहीं गया। कोई पुराने जमाने के ड्रैगन जैसा दिखाई देता है तो कोई मूवी के गॉडजिला जैसा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीब जीव और जानवर दिखाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। एक्सोलोटल, अभी जो जीव आप देख रहे हैं वो बिल्कुल किसी कार्टून मूवी या कोई एनिमेटेड मूवी का कैरेक्टर लगता है, जो कि बेहद क्यूट भी है। आपको बता दें कि ये एक सैलमेंडर की प्रजाति है जिसे मैक्सिकन वॉकफिश भी कहा जाता है। इनका स्ट्रक्चर देखने पर ये किसी वाटर मॉन्स्टर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारे होते हैं। इन्हें हैप्पी मॉन्स्टर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी तरफ देखने पर ऐसा लगता है मानो ये हंस रहे हैं। साथ ही एक्सोलोटल में एक खास सुपर पावर भी है जिससे वो अपने शरीर के टूटे हुए हिस्सों को रीग्रो कर सकता है, बिल्कुल स्टारफिश की तरह। ये जीव मैक्सिको के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इतने खूबसूरत जीव हमारे कारण दिन ब दिन बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं और इनका आंकड़ा अब सिर्फ 100 के आसपास ही बचा है, जिसके वजह से सैलमेंडर की यह प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। इसलिए आजकल इन्हें एक्वेरियम में रखा जाता है। बोर्नियो ईयरलेस मॉनिटर लिजार्ड। बोर्नियो ईयरलेस मॉनिटर लिजार्ड को देखकर कोई भी पहली दफा डर जाएगा क्योंकि ये दिखने में किसी खतरनाक ड्रैगन जैसे जीव से कम नहीं लगते और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी ड्रैगन का छोटा बच्चा है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि भले ही फोटोज में ये जीव आपको खौफनाक लगे, लेकिन असलियत में इसकी साइज किसी आम छिपकली जितनी ही होती है। 2008 में इस लिजार्ड को रीडिस्कवर किया गया था। उससे पहले तक चाइना और उसके पास के देशों में इस छिपकली को ड्रैगन की एक प्रजाति माना जाता था। जब इस पर और भी रिसर्च की गई तो पता चला कि इस लिजार्ड को सबसे पहले 1877 में डिस्कवर किया गया था। इसके इतने रेयर होने की वजह से इसे ब्लैक मार्केट में काफी महंगा बेचा जाता है। ऑफिशियल इस रेयर लिजार्ड को उनसे बचाने और इसे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वियतनामीज मोजी फ्रॉग। दुनिया में मेंढकों की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े और कुछ जहरीले भी होते हैं, लेकिन आपने ऐसा मेंढक पहले कभी नहीं देखा होगा। वियतनामीज मोजी फ्रॉग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई करेला है। ये मेंढक वियतनाम के जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। हरा रंग होने की वजह से इन्हें पेड़ों पर आसानी से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि इनकी आंखें भी हरे रंग की होती है। अगर ये किसी पत्थर पर बैठ जाए तो इनके स्ट्रक्चर के वजह से ये किसी अलगी यानी काई की तरह लगते हैं, जिससे शिकारी इन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते और ये शिकार होने से बच जाते हैं। ये फ्रॉग्स रात को एक्टिव हो जाते हैं और क्रिकेट्स, कॉकरोचेस और अर्थवर्म्स को खाकर जीते हैं, लेकिन सच में ऐसा मेंढक शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। सी पिग। एलियंस के बारे में एक्सपर्ट सालों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऐसे कई जीव हैं जिन्हें आज तक या तो देखा नहीं गया या अभी तक उनके बारे में पता ही नहीं चला। सी पिग उन्हीं रेयर जीवों में से एक है। दिखने में ये आपको कोई एलियन जीव जैसा लगेगा और शायद ही आपने इसे पहले कभी देखा होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोगों ने ही सी पिग को देखा है। ये समंदर की गहराई और ठंडे पानी में रहते हैं। सी पिग्स समंदर में करीब 6 किलोमीटर की गहराई में रह सकते हैं और पानी का दबाव बड़ी आसानी से सह सकते हैं। वाकई में ये बहुत ही अजीब जीव है जो 18वीं सदी में सबसे पहले पाया गया था। द नारवेल। इस वीडियो को देखकर शायद आप कहेंगे कि ये कोई एडिटिंग का कमाल है। अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत है जनाब, क्योंकि ये एडिटिंग का नहीं कुदरत का कमाल है। वीडियो में दिख रहा ये जीव का नाम नारवेल है और ये वेल की एक प्रजाति है जो आर्कटिक समुद्र में पाई जाती है। इनके सामने की और एक बड़ा सा सिंग होता है जिसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। इन्हें मिथिकल क्रिएचर भी माना जाता है और इनके टस्क की वजह से नारवेल को यूनिकॉर्न ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका सिंग यूनिकॉर्न के सिंग जैसा दिखाई देता है। लेकिन वेल की यह प्रजाति लुप्त हो रही है, जिसकी वजह से इन्हें आसानी
आसानी से देखा नहीं जा सकता। ये टस्क सिर्फ मेल वेल में ही पाए जाते हैं और जिनका इस्तेमाल वे शिकार करने के लिए और फीमेल वेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। गाइस नेक्स्ट है लो लैंड स्ट्रिक टेरेंक। अब जो छोटा सा जानवर आप देखने वाले हैं वो साइज में एक चूहे जितना छोटा होता है और दिखने में भी कुछ हद तक एक चूहे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन ये उनसे भी काफी अलग और विचित्र होते हैं। इसके रंग की वजह से दिखने में ये थोड़ा बहुत एक पोकेमॉन पिकाचू की तरह दिखाई देता है, लेकिन आपको बता दूं कि ये बिल्कुल असली जीव है। हालांकि इसमें कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन ये छोटा सा जीव एक हेजहॉग और श्रीव का मिक्स ब्रीड है। ये सिर्फ मादागास्कर में पाए जाते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि ये अपने शरीर से एक ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे कि इनका शिकार करने वाले इनसे दूर रहते हैं। मैमल्स में सिर्फ टेरेंक ही ऐसा जीव है जो ऐसा कर सकता है। ये तरीका सिर्फ सांप और चींटियों में इससे पहले देखा गया था, जो इस जीव को और भी खास बनाता है। मरीन इग्वाना। दोस्तों अभी जो जीव आप देखने वाले हैं उसे देखकर शायद आपको किसी मूवी की याद आ जाए, क्योंकि ये जीव बिल्कुल गॉडजिला मूवी में दिखाए गए वाटर मॉन्स्टर जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये एक मरीन इग्वाना है जो सिर्फ गैलापागोस आइलैंड्स पर ही पाए जाते हैं। ये इग्वाना दिखने में जितने डरावने लगते हैं उतने असल जिंदगी में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ पानी में मौजूद अलगी और सी वीड को ही खाते हैं और इनके दांत बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, जिसकी मदद से ये पत्थर पर लगी अलगी को भी आसानी से कुरेद सके। ये इग्वानास वेजिटेरियन होने के साथ साथ फ्रेंडली भी होते हैं, जो बिना किसी वजह किसी पर भी हमला नहीं करते। सच में किसी के भी बाहरी रूप से किसी को जज नहीं करना चाहिए। ब्लू फुटेड बूबी। पेंगुइन्स और क्रेन्स के मिक्स जैसे दिखने वाला ये बर्ड बिल्कुल किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और नीले रंग के पैर इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं, लेकिन इनमें और पेंगुइन में ये फर्क है कि पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते और ये बर्ड्स अच्छी तरह से उड़ सकते हैं। ये ब्रीडिंग के समय अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए डांस भी करते हैं। इनके नीले पैर इनकी खासियत है और इनके पैर नीले होने का कारण इनका डाइट है। इसमें सिर्फ वो मछली ही खाते हैं और ये नीला रंग उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को दर्शाता है। नेकेड मोल रैट। चूहा एक ऐसा जीव है जो दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है। कुछ लोग चूहे पालने का शौक भी रखते हैं। चूहे भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम आपको जिस चूहे के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना या फिर देखा होगा। ये इकलौती चूहों की ऐसी प्रजाति है जो मक्खियों और चींटियों की तरह छत्ता बनाकर रहते हैं। आमतौर पर चूहे अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये चूहे एक साथ रहते हैं और इनमें भी मक्खियों की तरह ही एक ही रानी होती है। इसके साथ ही ये आम चूहों के मुकाबले काफी ज्यादा जीते हैं। ये चूहे जमीन के नीचे 18 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। और गाइस अब आता है लैम्प्रे। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो किसी डरावने जानवर वाली मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये एक असल जिंदगी की मछली का वीडियो है। इस मछली का नाम लैम्प्रे है, जो किसी एलियन से कम नहीं लगती। इन्हें नॉर्थ अमेरिका में अक्सर देखा गया है। ये एक पैरासिटिक फिश है जो दूसरी बड़ी मछलियों के शरीर पर उनको बिना पता चले चिपक जाती है। उसके बाद वो उनका खून पीती है और मांस भी खाती है। उस दौरान वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिससे कि प्रे को पता ही नहीं चलता कि कोई उसका खून भी चूस रहा है या फिर उसका मांस खा रहा है। यह सचमुच में काफी डरावना जीव है, क्योंकि डराने वाली बात तो यह है कि सोचिए कोई आपका खून पी रहा है और आपको पता भी नहीं। हैमरहेड बैट। ये एलियन जैसा दिखने वाला जीव और कोई नहीं बल्कि बैट की ही एक प्रजाति है। इसका सिर एक बड़े हथौड़े जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे हैमरहेड बैट नाम दिया गया है। ये अफ्रीका के सेंट्रल और वेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, जो लंबाई में 3 फीट तक बड़े हो सकते हैं। ये चमगादड़ ज्यादातर अंधेरी गुफाओं में रहना पसंद करते हैं और सिर्फ फल खाते हैं। सो गाइस आज